हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द Q&A सेशन विद सैफू। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं रिगार्डिंग अ क्वेश्चन जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बहुत स्पेशल मेंबर मिस्टर तलहा आमिर हैज़ आस्क्ड अस ऑन टू द ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी ग्रुप के ऊपर हमारे पास सवाल आया रिगार्डिंग हीवी जॉब्स। और आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हीवी जॉब्स क्या होती हैं, क्या वो हीवी स्टूडेंट जॉब्स आपके 20 घंटे की लिमिट में काउंट होती हैं या नहीं होती, क्या ऐसा कोई लीगल बैकग्राउंड भी है कहीं पे, क्या लिखा हुआ भी है या नहीं, क्या इसको मैनेज करना आसान होता है या नहीं, इसको टैक्स कैसे भरते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि किस तरह आप ये हीवी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डाइव इनटू दिस टॉपिक। सबसे पहले टू स्टार्ट लेट्स रीड आउट जो तलहा ने मैसेज लिखा है। एंड इट सेज कि इज द जॉब एट द यूनिवर्सिटी, जिसको हीवी जॉब कहते हैं, नॉट काउंटेड टुवर्ड्स 20 आवर्स पर वीक वर्क लिमिट ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। क्या वो स्टूडेंट वीज़ा में काउंट नहीं होता कि अगर इन्होंने मास्टर्स करने गए हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर? तो इसका जवाब सिंपल ये है कि येस दिस इज़ ट्रू कि वो आपके 80 घंटे की लिमिट में या जो 120 फुल डेज़ की लिमिट होती है उसमें वो काउंट नहीं होते। सेकंड आपने पूछा है कि इफ़ येस कैन समबडी प्लीज़ टेल मी कि ये कहाँ लिखा हुआ है, लाइक विच लॉ और वेबसाइट जहाँ पे लिखा हुआ हो। तो येस आई विल शेयर दिस विद यू। ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट का पेज है और यहाँ पर इफ़ यू रीड फ्रॉम हियर, तो उन्होंने लिखा है पहली लाइन में कि जो ईयू के स्टूडेंट्स हैं उन पे वही जर्मन लॉ अलाउड, जर्मन लॉ अप्लाई होता है। बट इफ़ यू रीड फ्रॉम हियर, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अदर नेशंस आर अलाउड टू वर्क अ मैक्सिमम ऑफ 20 आवर्स पर वीक एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट हीवी एट द यूनिवर्सिटी, प्लस 124 आवर्स फुल डेज और 240 हाफ डेज पर ईयर विच बिगिन आउटसाइड ऑफ योर वर्क आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर आप 120 फुल डेज काम कर सकते हैं, मतलब 80 आवर्स पर मंथ या 20 आवर्स पर वीक, प्लस द हीवी जॉब जो कि आपको मिल रही है। दिस मस्ट बी स्टेटेड एक्सप्लिसिटली इन द पासपोर्ट, जो आपको वीज़ा लगा उस पर लिखा हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बट दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। आई नो दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा आगे चलते हैं। उन्होंने लिखा है कि ऑल्सो इफ इट्स ट्रू वुड डैट मीन कि आई कैन टेक अनदर जॉब एज अ वर्किंग स्टूडेंट इन अनदर कंपनी? येस दिस इज ट्रू। सो यू कैन टेक अनदर जॉब एट अनदर कंपनी और साथ में आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये वाली हीवी जॉब कर सकते हैं। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि आई डिड दिस पर्सनली फॉर अबाउट 3 to 4 years इन टू माई स्टूडेंट लाइफ। ये मैं साथ साथ कर रहा था। आई यूज़ टू वर्क विद माई प्रोफेसर ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट और साथ में आई ऑल्सो हैड अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब जो कि 20 आवर्स पर वीक की थी, जो कि आपने लिखा है इस लाइन के अंदर। अच्छा अब आपने आगे लिखा है कि आई नो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज 2 जॉब्स ऑफ 20 आवर्स पर वीक ईच, बट आई एम जस्ट आस्किंग इफ इट इज़ अलाउड ऑन द स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ रिगार्डिंग मैनेजमेंट की, तो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस हीवी जॉब में इतना काम नहीं होता। तो अगर आपके पास 20 आवर्स का भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है तो यू कैन वर्क फॉर लेस देन आई थिंक 10 आवर्स और 8 आवर्स इफ़ यू सिट वन डे ऑन, इवन ऑन अ वीकेंड यू कैन गेट द वर्क डन, और बाकी दिन आप अपने लेक्चर्स लें, यू कैन डू योर स्टूडेंट जॉब साथ में इसके साथ साथ। अच्छा सेकंड मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है विच इज़ रिगार्डिंग टैक्स कि यार ओके टैक्स का क्या सीन होता है। तो बेसिकली होता ही है कि जो आपकी एक मेन जॉब होती है, लेट्स से आपकी स्टूडेंट जॉब जो आपकी मेन वाली जॉब है उसके अंदर आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वर्सेस द जॉब यू आर गेटिंग एट द यूनिवर्सिटी। तो यूजली होता है कि सिंस यू आर हैविंग 2 जॉब्स नाउ, तो दूसरी जॉब के ऊपर जो आपकी कम पैसे वाली जॉब है उस पर आपका डबल टैक्स लगता है विच इज़ अबाउट 20%। तो पहली वाली जॉब में लेट से अगर आपको 1500 मिल रहे हैं और उस पर 10% टैक्स कट रहा है, तो दूसरी वाली के ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा। ओनली दिस इज़ द कैच। अच्छा अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या मैं अच्छा उसमें लगती है टैक्स क्लास 6 दूसरी वाली जॉब में और पहली वाली में टैक्स क्लास 1 लगेगी। अब आप बोल सकते हैं कि यार क्या अगर मैं दोनों में टैक्स क्लास 1 लिख दूँ मेरे टैक्स बच जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी आपका एम्प्लॉयर होता है उसको ये पता होता है कि आपकी एक और जॉब है और वहाँ पर आपकी टैक्स क्लास क्या है। तो फाइनेंस आर्म या जो फाइनेंस ऑफिस होता है वो ये बात कम्युनिकेट कर देता है टू योर एम्प्लॉयर। तो इवन इफ़ यू आर गेटिंग अराउंड इट समहाउ यू विल नॉट बी एबल टू सेव योर सेल्फ। लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मैंशन हियर, जो कि तलहा ने मैंशन नहीं किया बट आई वुड लाइक टू शेयर विद अदर पीपल, कि हीवी जॉब होती क्या है और किस तरह आप इसको ले सकते हैं। तो हीवी जॉब बेसिकली एक रिसर्च टाइप की जॉब होती है जो कि आप अपनी प्रोफेसर के साथ करते हैं। इसमें अक्सर हो सकता है कि आपको कोई क्विज़ेस बनाने हो, कोई आपको असाइनमेंट्स चेक करने हो, आपको टीचर के साथ मिलकर उसके साथ कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो ये वाली हीवी जॉब्स कहलाती हैं। अच्छा ये हीवी जॉब सिर्फ टीचर के साथ ही नहीं बल्कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आपको हीवी जॉब मिल सकती है।
वेयर यू कैन सर्च फॉर दीज जॉब्स, यू कैन लुक आउट फॉर प्रोफेसर्स। अपने प्रोफेसर से बात करें कि यार मुझे हीवी जॉब चाहिए, कि आपके पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, मेरी ये स्किल सेट है। आप अपनी CV जमा कराएं, अपने साथ जो भी आपने काम किया है वो चीज़ जमा कराएं। मे बी यू विल गेट अ हीवी जॉब विद दैम इन द रिसर्च फील्ड। ये भी हो सकता है कि अगर आपका टीचर कोई TA-शिप की चीज़ ढूंढ रहा है, कोई ऐसा असिस्टेंट ढूंढ रहा है जो कि उसके असाइनमेंट्स चेक कर सके, क्विज़ेस चेक कर सके, एग्जाम बनाने में हेल्प कर सके, तो वो वाली भी हीवी जॉब्स के अंदर काउंट होती हैं। You can also get those types of jobs. The last point I would like to mention here is that usually ये वाली jobs बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो if you want to find something like this, definitely look for these jobs, क्योंकि this can help you to earn extra cash and also can help you to in your academics, अपने teachers के साथ बात बनाने में, अपने teachers के साथ एक अच्छी reputation बनाने में आपको ये बहुत help कर सकती हैं। तो I would definitely suggest you कि please look out for these heavy jobs. Yes, so that's all. I hope you learned something from this video. Don't forget to join our WhatsApp group if you want to ask more questions. And please don't forget to ask your questions under the video, ताकि मुझे ही पता हो कि यार okay, these are the open questions which you guys have and I can answer these questions for you guys. क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी नहीं बल्कि other people can also get advantage of these small short videos. So here's Seth signing out. Thanks for watching this video and I will see you in the next one.